हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो कि रिसेंटली पब्लिश हुई है। इसके अंदर रैंकिंग है 180 कंट्रीज़ की और प्रेस फ्रीडम की यहाँ पे बात हो रही है। मींस क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्रेस की फ्रीडम है, मींस जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो पत्रकार हैं, जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो कितना ओपनली अपनी बातों को, न्यूज़ को, चीज़ों को, स्टोरीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, ओपनली ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, है ना, टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे पब्लिश होती हैं स्टोरीज़। तो कितना जो है वो प्रेस को फ्रीडम मिल रहा है। अलग अलग देशों की, कंट्रीज़ की यहाँ पे रैंकिंग हुई है। ऑल राइट, सो आज हम समझेंगे स्टूडेंट्स। एंड भारत की जो रैंक है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। इंडिया की रैंक देखिए 2024 में रही है 159, जबकि 2023 में, पिछले साल, ये रही थी 161। तो ये स्कोर रहा था 23 में। तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है? हाँ जी, बिल्कुल राइट। तो ये एक इंडिया के लिए गुड होप है, राइट, कि प्रेस फ्रीडम के अंदर हमारा स्कोर जो है वो इम्प्रूव है। 161 2023 से 2024 में 159 हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके आप याद रखना। दोनों साल का ही जो डेटा है, भारत की जो रैंक है, इंडियाज़ रैंक इम्प्रूव्ड। 23 में 161 और अब 24 में हो गई है 159। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। साथ में ही स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और कंट्रीज़ ने किस तरीके से परफॉर्म करा है, उनका जो प्रेस है, उनका जो जर्नलिस्ट पूरा प्रोसीजर है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, क्या लॉ है उनके पास, और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो रीजन वाइज समझेंगे स्टूडेंट्स। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो डिफरेंट रीजन्स हैं, राइट। तो देखिए, एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो सेकेंड मोस्ट चैलेंजिंग रीजन है ये, किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए, राइट। एशिया पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं उनका रैंक काफ़ी लो रहा है। लास्ट 10 रैंकर्स में ये आए हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 180 कंट्रीज़ है ना, 180 कंट्रीज़ हैं। तो देखो 171 से लेकर 180 में, लास्ट 10 में ये आ रहे हैं। जैसे कि म्यांमार है 171 पे, चाइना है 172, नॉर्थ कोरिया 177, वियतनाम की भी 174 है, अफगानिस्तान 178। तो ये टॉप डेंजरस जर्नलिज्म कहा जा रहा है इनका। रीजन कौन से बात कर रहे हैं हम? एशिया पैसिफिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट। फिर देखो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, अगर मिडिल ईस्ट में आए तो यूएई है, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, पैलेस्तीन, इनको भी सारा जो है रेड जोन में बोला गया है, बिकॉज इनका डेडलीस्ट जर्नलिज्म है। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो पैलेस्टीन का याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ऑप्शन आ गए, एमसीक्यू आ जाए कि डेडलीस्ट जर्नलिज्म के लिए किसको जाना जाता है, तो पैलेस्टीन की लोएस्ट रैंक है। देखो, जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं, रैंक्स की बात करते हैं, तो हमें टॉप रैंकर्स पता होने चाहिए, बॉटम पता होने चाहिए, है ना। तो बॉटम पे देखिए रैंक्स लोएस्ट में पैलेस्टीन का नाम आप याद रखेंगे। ओके, इट इज़ इन द मिडल ईस्ट एंड वेरी सीरियस सिचुएशन कैटेगरी में इस रीजन को डाला गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, जिनका गुड है, अच्छा है प्रेस फ्रीडम, ठीक है, वहाँ पे जो है वो लिबर्टी है कि वो अपने थॉट्स को, अपने स्पीच को, अपने एक्सप्रेशन को इजीली शेयर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखोगे कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 1, 2, 3, टॉप 3 में कौन है? एनडीएस। ठीक है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये। एनडीएस में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन 1, 2, 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये। और इन्होंने सबसे पहले मीडिया फ्रीडम लॉ भी अडॉप्ट किया था, EMFA। ठीक है, मीडिया फ्रीडम लॉ की अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन में, स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनका प्रेस फ्रीडम गुड कैटेगरी में है। ठीक है, और अगर हम देखें इंडिया के कुछ नेबर्स की, इंडिया की हमने बात कर ली है 151 2024 में। बाद में ही कौन है? पाकिस्तान 152 पे। तो भारत के बाद पाकिस्तान। श्रीलंका है 155, ये भी देखेंगे। नेपाल का गुड स्कोर है 74, ऑल राइट, एंड मालदीव्स एट 106। तो ये इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, उनका रैंकिंग हो गया। तो उनके कंपैरिजन में तो हमारा स्कोर काफ़ी लो ही है, बट स्टिल पिछले साल से एक इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो ये एक गुड चीज़ हो सकती है आगे के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में ही हमें जानना ज़रूरी हो जाता है ये जो इंडेक्स है रिलीज़ किसने करी है। ठीक है, तो ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RWB, जिन्होंने क्या करा है? इंडेक्स रिलीज़ करा है। ओके, नॉन प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं इनके, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं रहती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन जिसमें राइट टू फ्री,
ठीक है, फ्री एंड राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इनका मिशन। हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, वहाँ पे लोकेटेड है RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो क्या है इनका स्टूडेंट्स एजेंडा की जर्नलिस्ट है उनकी एबिलिटी टू सिलेक्ट, किस तरीके से आप न्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कि होता है आपकी चीज़ क्या है पर आप शो क्या कर रहे हो, मतलब फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट चला हुआ है राइट इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या आपने सिलेक्ट करी है न्यूज़, किस तरीके से आपने उसको चेंज किया है, मॉडिफाई किया है और फिर उसको आगे डिसएमिनेट किया है, लोगों तक पहुँचाया है इन द पब्लिक ओपिनियन। ऑलराइट, एंड साथ में ही देखो यहाँ पे ये पार्शियल नहीं है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल इंटरफेरेंस है। ओके, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑल राइट, एंड एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स टू फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स RWB का नाम याद रखेंगे। अगर हम भारत की भी बात करें तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, अगर आपने देखा हो इसकी साइट को, तो यहाँ पे जो न्यूज़ रहती है वो ऑथेंटिक रहती है, गवर्नमेंट बेस्ड। ये क्या है स्टूडेंट्स, PIB वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल न्यूज़, उन सारे जो एजेंडाज हैं, ठीक है, कोई भी रिसेंट अपडेट्स है वहाँ पे ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट पैनल में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का हो जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, एंड RWB इज द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर 151। सो ऑल दीज थिंग्स एंड ऐसी सभी अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स फॉलो करिए गैलेक्सी क्लासेस को, बने रहिए हमारे साथ। एंड बाकी की भी जो वीडियोस हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे एंड शुक्रिया।